डॉक्टरों की क्लिनिक पर, हॉस्पिटल पर लिखा होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। मतलब हृदय के रोग का इलाज विज्ञान के पास है, आयुर्वेद के पास है, होम्योपैथ के पास है। पर भीतर जो दुख है, भीतर जो तकलीफ है, भीतर जो कष्ट है, भीतर जो तकलीफ़ें हैं, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। उसका इलाज तो केवल एक शंकर के एक लोटे जल में है। आपने जब एक लोटा जल समर्पित किया, शिव जी को जल चढ़ाया, तुम्हारा हृदय का जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो मिटा। आज विज्ञान को देखकर बड़ी खुशी होती है। आज साइंस को देखकर बड़ी खुशी होती है। और साथ में इस बात की भी खुशी होती है कि जितना भी विज्ञान, जितना भी साइंस निकला है, वो मेरे सनातन धर्म से निकला है। मेरे वेदों से, मेरे शास्त्रों से, हमारे इस वेद और शास्त्रों से ये प्रकट हुआ है जो कुछ भी है। कितना कितना हमारे विज्ञान ने जो जो करा वो सब हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से वर्णित है। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहली मेरे देवाधिदेव महादेव ने कर दी थी अपने ससुर की। मनुष्य के चेहरे पर बकरे का मुंह लगा दिया था। दूसरी प्लास्टिक सर्जरी अपने पुत्र की कर दी थी। विनायक के मस्तक पर गणेश जी के हाथी का मुख लगा दिया था। मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ा दी थी महामृत्युंजय भगवान। राजा श्वेत की उम्र बढ़ा दी मेरे महामृत्युंजय भगवान। आज विज्ञान को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, साइंस को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, देश की उन्नति को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है अपने सनातन धर्म को देखकर कि उसके वेद, उसके शास्त्र, दुख कहे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो आज का व्यक्ति रिसर्च कर कर सामने प्रकट कर रहा है। जैसे एक रुद्राक्ष में ऐसा कितना बल है, महामृत्युंजय मंत्र में कितना बल है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मरीजों पर शोध चला। आप उसको नेट पर सर्च करिएगा, गूगल पर निकालिएगा कि दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों पर सर्च चला। एक मरीज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बिठाया गया और दूसरे मरीज का इलाज चालू था। वो बीमारी जो इसको थी, वो बीमारी उसको थी। तो पता चला जिसका इलाज चल रहा था वो तो अभी भी पलंग पर रहा, पर जिसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था और इलाज चल रहा था, उसको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। महामृत्युंजय मंत्र में इतना बल है। रुद्राक्ष पर काशी में रिसर्च चला कि एक रुद्राक्ष के अंदर इतना क्या बल होता है कि रुद्राक्ष का जल पीना या रुद्राक्ष को गले में धारण करना और अपनी व्याधियों को, रोगों को समाप्त कर देना। उस पर भी रिसर्च चला और आखिरी में निकला कि रुद्राक्ष में एक ऐसा, वो फल के अंदर, रुद्राक्ष के फल में एक ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे संयमित होकर कंट्रोल में आकर फिर धीरे से समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो बले रुद्राक्ष के अंदर। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने
व्याख्यान में कि गुरुजी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिना। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे, प्रदेश में, जिले में कहीं 1 आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्यक्ति खराब। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है, पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगतजननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती, मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सीहोर वाला महाराज नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं पार्वती, धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष। कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड, सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आ जाता है और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर शालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे एक लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा कर। एक पत्र है, कथा की शुरुआत में वो पत्र है। जलगांव के सदाकर, सदाकर है कि सवाकर है, सदाकर, सुधाकर नगर, गोदावरी कॉलेज। मेरा नाम मंदा संभाजी पवार है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंदा संभाजी पवार, आप ही आइए।
मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मेरे बेटे के गले में 2 गठाने थी। वो अस्पताल जाकर हम लोगों ने दिखाया, पुणे भी, नासिक भी, इन सभी अस्पतालों में जांच कराई तो पता चला कि कैंसर की गठान। अब कैंसर की गठान सुनकर दिल तो रो दिया। तब पता चला कि कैंसर की गठान है। इतना तकलीफ हुआ कि बेटे को और गले में 2 कैंसर की गठान। हम पुणे दिखाए, नासिक दिखाए, सब जगह दिखाए। ऑपरेशन ना कराऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा कैंसर ठीक हो जाए। तब एक बहन जी ने बताया कि गुरुजी सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 9:15 रात्रि का एक उपाय बताते हैं, जो रात को 9:15 पर किया जाता है। और यदि वो उपाय सटीकता से अच्छे से अगर करा तो निश्चित है कि आराम मिलेगा। सीहोर का रुद्राक्ष लाए, 9:15 वाला रात्रि का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की गांठ की जांच मुंबई भेज दी गई। और मुंबई से जब जवाब आया तो पूरी गठाने नील थी, बाबा की कृपा से। और जो जैसी भावना वो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया काशी वाले। दीदी कह रही हैं, जिस बेटे को हुआ था उसके पिताजी को भी कैंसर हुआ था और दोनों को डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे। पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। तुम निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, सीहोर का रुद्राक्ष हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र हो या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हो। जब आपका विश्वास पक्का होगा तब ये काम करे। विश्वास ही नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करे। भरोसा है, वो फिर वही वाली बात आ गई। वो एक पहले लाइन चलती थी, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। अगर भरोसा है तो वो रुद्राक्ष काम करे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो वो काम करेगा, वरना क्यों करेगा। शायद पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में केवल एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम, जहां रोज प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हजार रुद्राक्ष प्रतिदिन बंटते हैं। प्रतिदिन रोज। केवल जो समिति का नियम है, विठले सेवा समिति का और कुबेरेश्वर धाम का जो नियम है कि रुद्राक्ष उत्सव होता है तब 1.5 महीने रुद्राक्ष बंद रहते हैं। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, तब 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, 2 दिन पहले और 3 दिन बाद। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा आती है तो 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। केवल जो ये
खास खास तिथियां हैं जिस समय पर मंदिर में बाबा के धाम में लोग भीड़ रहती है, उस समय पर रुद्राक्ष, ये पहले से, आज से नहीं, लगभग ये जब से रुद्राक्ष वितरण चल रहा है 7 साल 5 साल 8 साल से, तब से ये नियम चल रहा है कि रुद्राक्ष वितरण का, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तब 1.5 महीना रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, उसके 2 दिन पहले 3 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन खजाना बढ़ता है, इसलिए रुद्राक्ष वितरण 5 दिन बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। यह नियम पहले से, आज से नहीं, पूर्व से। बाकी के जितने दिन होते हैं वहां हजारों लोग आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आराम से रुद्राक्ष लेते हैं, बाबा को नमन करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उसको ले जाकर देते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। एक रुद्राक्ष अगर विश्वास है तो शिव है। आपके घर के पास में जो शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, जहाँ आप जल चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल समर्पित करते हो, वहाँ आपका विश्वास होना चाहिए, वहाँ आपका भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तो फिर उसका कोई फल भी नहीं। विश्वास पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीना में कड़ी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव तत्व कह रहा। अभी एक त्योहार आने वाला है, करवा चौथ, जिस दिन आप पति का मुख चलनी में देखोगी। निवेदन है, आटा चलनी में मुंह देखो, चाहे चाय की चलनी में मुंह देखो, पर निवेदन है पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो। ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना। आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा, आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो। तो निवेदन है उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पिन्हा देना। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसको रोगों से मुक्त करने के, तकलीफों से दूर करने के। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो, चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ है। बोलो जीजियों, सही है गलत है? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर है, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार।
आप सुरक्षित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो। केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्योहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने गले की 5 रुद्राक्ष माला मेरे शंकर भगवान ने किन किन को दी, जरा ध्यान करिएगा। और जिनने स्वीकार करी वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए। जिनने नहीं स्वीकारा बाद में पछताना पड़ा। पहले नंबर की रुद्राक्ष की माला दी थी देवऋषि नारद को। जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और नारद जी खुश होकर सबसे पहले शंकर जी के पास जाकर कहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त करी। देवाधिदेव महादेव को देखकर कहा था आप कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। ये देवऋषि नारद ने शिवजी से कह दिया था। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी और नारद जी से कहा बैठो। नारद जी बैठे नहीं, चल दिए। आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। जैसे ही नारद जी ने कहा और चले, जाते से ही नारद जी बाहर निकले, गले में से उन्होंने रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जमीन और माला को फेंकने के बाद देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और जाकर कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया कि तुमने शिव की निंदा मेरे यहाँ कर दी। नारद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला स्वयं पशु की योनि पाता है, निंदा सुनने वाला भी पशु की योनि पाता है। आपने शिव जी की निंदा करी है इसलिए आपको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है तो भगवान विष्णु कहते हैं मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। घोड़े का। देवऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचे तब उनका बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का जब श्राप लगा कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, तो घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुख लगा। एक माला नारद जी को दी, दूसरी माला भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को प्रदान करी थी। और मां सती, जब भगवान शंकर ने माला दी तो माता सती ने विचार करा कि मेरे पति ने मुझे माला, मैं तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं, मेरे घर में तो राजसी ठाठ, अंबारियां, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी अंबर सब कुछ है, और ये रुद्राक्ष की माला। माता ने उतार कर उसको रख दिया। कहां उतारा माता ने? जिस समय पर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर मां सती जब आ रही थी,
जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए माँ सती जा रही थी, तभी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, सती तू मेरे साथ सत्संग करने जा रही है, ले मैं तुझे रुद्राक्ष की माला पहना देता हूँ। सती मैया के गले में रुद्राक्ष की माला दे दी। कथा श्रवण करके आई सती मैया, और कथा सुनने के बाद माता सती जब अपने भवन में आ गई, राम जी की परीक्षा भी हो गई, माता सती जब आकर बैठ गई, उन्होंने उस माला को निकाल दिया और पिता के यज्ञ में जब वो गई, आखिरी में वो माला निकलने के बाद क्रोध इतना तीव्र आया कि सती मैया स्वयं जलकर भस्म हो गई। स्वयं जिसने रुद्राक्ष को पहना उसका जीवन बना, और जिसने रुद्राक्ष को त्याग दिया, आखिरी में उसने रुद्राक्ष पहनो, धारण करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुख देता, आनंद देता, बाद में तकलीफ। तीसरे नंबर पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने रुद्राक्ष दिया माँ जगत जननी पार्वती। और माँ जगत जननी पार्वती जी ने जब रुद्राक्ष धारण करा, तो माता जगत जननी ने रुद्राक्ष को धारण करते से ही उसी समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर पूछा कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष हमारे जीवन को क्या सुख देता है। शिव जी ने कह दिया, अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, तुम अखंडता के व्रत को धारण करती हुई मेरे संगिनी बनकर विराजमान हो। यश, कीर्ति, आनंद, सुख रुद्राक्ष देता। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया, और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराज। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश। पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया, और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप। काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया था। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकती। काल भैरव स्वयं शिव का प्रतिबिंब, स्वयं शिव का प्रतीक, शंकर का स्वरूप। पर दुनिया के लोग काल भैरव को समझ नहीं पाते हैं। उनको समझते हैं कि ये दास होंगे, ये होंगे। ना ना, शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है। चलो, शिव जी ने एक रूप धारण करा है। शंकर जी का नाम था भैरव और पार्वती का नाम था भैरवी। शिव जी को भैरव कहा गया और पार्वती जी को भैरवी कहा गया।
काल भैरव मेरे शंकर भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप की अर्चना, आराधना, साधना जीव को आनंद प्रदान करती है। हम यहाँ तक कहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया और ऐसा भयंकर चर्म रोग आया है कि वो मिटने को तैयार नहीं है, कोई दांत हो गई, खुजली हो गई, कोई समागम, एक पत्र भी है, ऐसा ही पत्र है। मैं सो मीरा दत्तात्रेय कांटोले सिया गांव की रहवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ, आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। 1995 से अभी क्या चल रहा है 2025, 1995 से एक बीमारी थी और 95 से मैं दवाइयाँ करा रही हूँ। शरीर खुजाल चलती रहती थी, 95 से ये बीमारी चल रही है, शरीर ठीक नहीं हो पाता। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हॉस्पिटल पूरे भारत का नहीं होगा जहां मैंने इलाज ना कराया, और मेरी वो तकलीफ नहीं गई। आखिरी में मेरे जीजाजी बोले कि एक काम करो, वो सियोर वाला महाराज पूजन बताता है बेलपत्र शिव की, वो करो। हम वो आराधना करना प्रारंभ करा, पूजन करना प्रारंभ करा। पंडाल में गए, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा। जलगांव की 7 दिन की, नांदगांव की 2 दिन की, बेजापुर 5 दिन की कथा सुनते, वहाँ की मिट्टी को लेकर अपने शरीर पर लगा लेते। आपने एक बार एक उपाय बताया था काल भैरव, वो उपाय हमने 2023 में करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन से मेरा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो गया। जो 1995 से तकलीफ, 1995 से। आइए, शरीर को इतना घिसना हो जाता था, रगड़ रगड़ के बाल निकल जाते थे, इतना घिस घिस कर पूरा शरीर का एक एक बाल झड़ जाता था, पूरे शरीर पर इतना इतना असर पड़ता था उस खुजाल। बाबा है, सब बाबा करने वाले, शिव करने। 1995 से करती रही, 2023 में तब आपका काल भैरव का जो प्रयोग आपने पूर्व की कथा में कहा वो मैंने करा और बाबा की कृपा से। एक लाइन उनने बहुत अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुना सकते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा।
लगी परी दीनो, बाबा तुए मेरा हो, मेनू लगी परी दीनो, बाबा तुए मेरा हो, मुख दुनिया बोलेगी, बाबा तू मेरा हो। हम उसके आश्रित हैं। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। फल। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, माँ भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहाँ चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहाँ भैरवी का, माँ भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ, और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, सारा। यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए
ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा करो। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी है। बोल भैरवनाथ भगवान की। शिव और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देव अधिदेव महादेव ने प्रदान किया, कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। षडानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी माँ को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती है? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती माँ को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रह गए, उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं मैं काल भैरव को प्रदान कर दूं। काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव ने वो माला अपने कंठ पर जैसे ही ली, लेते ही काल भैरव ने हाथ जोड़ षडानंद कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं षडानंद बाबा, वचन देता हूं, जिसके कंठ में, जिसके गले में मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा, जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा करने। काल भैरव वचन देते हैं षडानंद कार्तिकेय जी, हमेशा देव अधिदेव महादेव की सेवा में तत्पर खड़ा रहा, जगत जननी माँ की सेवा में खड़ा रहा। आज वचन देता हूँ, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष होगा, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा, ये काल भैरव उसके पीछे उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार खड़ा रहे। ये रुद्राक्ष में वो बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आओ, और अगर आए हो तो हमसे मिलने की जिद मत करो, हम वैसे भी नहीं मिलते। आप पूछो, ये माली परिवार से बैठे हैं भैया जी, इनसे पूछना, श्रीकांत जी मिलना हुआ आपसे? एक दिन आपके पास बैठे हम, और यहाँ होटल के मालिक हों वो भी बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि हम इतने दिन यहाँ रहे होटल में, केवल अपना जप पाठ अनुष्ठान, अपना कमरा, भोजन की थाली, जीजियाँ भोजन बना देती, वो भोजन अंदर आ जाता,
बाबा को भोग लग जाता, बेलपत्र पड़ जाती, पा लेते। पाने के बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भले कोई से राम राम श्याम श्याम हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, तो वो बात दूसरी है। बाकी का सुबह 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक करते, उस समय पर यहीं से मतलब नहीं, हर जगह पर जहाँ रहते वहाँ करते, तो घूमते हैं, जितना 5-6 किलोमीटर जो बन जाता है उतना घूम लेते। तो जितना कोई मिल गया तो श्री शिवाय, बाकी क्या मिलना जुलना नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कि आप मिलो तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिले, मुझसे मिलकर करोगे क्या? वो दूसरे होंगे जो आपको अपने पास, शाम को आ जाना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटा ऐसा करेंगे, 1 घंटा, ना 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 ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपना समय बर्बाद मत करो, तुम भी अपने आनंद से रहो और हमको भी रहने दो, भजन करने दो। तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करो, क्यों समय? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसको व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये कहाँ डबल से मिलेगी, कहाँ? जब जाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों गुरु जी कम मिलोगे? तो हम कहते हैं जब शिव जी चाहेगा, अपने चाहने से कुछ होता है, वो कृपा करेगा। आज 6ठा दिन कथा का हो जाएगा, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस कथा से वंचित रह गए, पर मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल का समय सभी के लिए रहे, सब कथा का लाभ लें और अपने जीवन के साथ। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेरा निवेदन रहेगा, कोई भक्त अगर आना चाहता है तो उसको रोका ना जाए। मेरा होटल के मालिक से भी निवेदन है, मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो प्रयास करें कि समापन का दिन है। और साउंड वाले से भी निवेदन है, माइक वालों से भी कहूँगा कि आपके माइक रोड तक खींच देना कल, कि अगर कोई रोड पर भी बैठ गया तो 2 शब्द उसके कानों में आखिरी में शिव जी जाते जाते उसको कुछ देते हुए। तो बाबा से भी नहीं करूँ मैं आप सब, तो प्रयास। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। वो कृपा करे जिसके गले में रुद्राक्ष फल होता है। सारे रुद्राक्ष लेकर आओगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, पर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना। उसको तो लाए सीधे धारण करना, धारण करना। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी का जब सींच कटा तो काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव को भगवान शिव स्वयं प्रकट करे, स्वयं। और जब जब असत्य बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, हाहाकार मचने लगता है, बहुत कष्ट, समस्याएं,
संसार सागर में लोग जब देने लगते हैं तब मेरे शंकर भगवान काल भैरव का एक अंश प्रकट कर कर अपने गण को भेज देते हैं और यह असत्य को, अशांति को, दुराचार को मेरे शिव समाप्त करवा देते। भगवान शंकर ओघड़ी है। महाराज अभी हम लोग आ रहे थे तब रात्रि का समय यहाँ का नहीं है, दोपहर के संध्या का टाइम था, शाम का समय था। और एक अच्छा फल का ठेला रोड पर दिखा, दुकान थी, अच्छा सेब रखा हुआ था, बहुत जोरदार जोरदार, बहुत सारे थे। हमने मुंह पर कपड़ा वगैरह डालकर जाकर पूछा, क्यों भैया सेब क्या भाव दिए? बहुत सारे सेब रखे थे, एक ऊपर जमे हुए थे, उस सेब के ऊपर एक छोटा सफेद कलर का स्टिकर लगा हुआ था, देखा तुम लोगों ने? देखा स्टिकर लगा हुआ। फिर उससे नीचे वाले पर स्टिकर नहीं था, फिर उससे नीचे वाला और रखा था, उस पर भी स्टिकर नहीं था। हमने पूछा भैया क्या भाव है? अब वो कपड़ा भगवा लपटे हुए थे तो वो समझे बाबा मांगने आया होगा। ये बाबाओं को देखकर लोगों की आधी जान तो वैसी हाफत में आ जाती है। तो सेब कैसे लगा है? कौन सा लोगे? हमने कहा ऊपर से नीचे तक लग तो सभी अच्छे रहे। ये भैया ये नीचे रखा था, हमने हाथ में लिया, कहा क्या भाव का है? 50 रुपए किलो है। हमने कहा ठीक है। इसके ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर 80। हमने कहा ठीक है। फिर वो जो स्टिकर लगाए वो ऊपर रखा है, जो उसने पहले हमको देखा। 160 रुपए किलो है। हमने कहा उसमें और इसमें क्या अंतर है? स्टिकर नहीं लगा उसमें। हमने कहा स्टिकर लगा है, सेवफल तो उठा के दिखा। उसने सेवफल दिखाया तो हमने कहा ये स्टिकर सब अच्छे हैं इसलिए ऊपर रखे, नीचे के थोड़े से गड़बड़ है इसलिए 50 रुपए 60 रुपए किलो 80 रुपए। हमने कहा और दिखाओ तो एक और उसने दिखाया तो हमने कहा ये भी तो गड़बड़ है, इसमें भी स्टिकर लगा है पर ये तो गड़बड़, भले गड़बड़ है पर स्टिकर तो लगा है, स्टिकर लगा है। 160 रुपए किलो। हमने कहा ठीक है दे दो 1 किलो। 1 किलो लिया, आ गए। हमने आशीष से कहा आशीष रुद्राक्ष ये स्टिकर है, कोई बेकार भी है ना तो 160 के भाव में चला जाता है। सेव फल वही था, स्टिकर नहीं लगा था इसलिए 60 में बिक रहा था और ऊपर का 80 में बिक रहा था, पर ऊपर गया स्टिकर लग गया तो 160 का हो गया। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ गया तो तुम भी शंकर के हो गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। जब कहीं जाते हो रोड के किनारे किनारे तुमने देखा होगा पेड़ लगे पेड़, वृक्ष लगे, वृक्षों पर सफेद कलर का पट्टा पुता, देखा है? अरे बोलो तो जम के, पेड़ के ऊपर सफेद कलर का पट्टा पुता है। किसी से पूछो कि पट्टा क्यों पुता है तो कहा यह सरकारी है, वन विभाग का है, इसे कोई काट नहीं सकता है। हमने भी कहा बताओ पेड़ पर पट्टा पुता तो उसको कोई काट नहीं सकता, और अगर गले में रुद्राक्ष मस्तक पर त्रिपुंड लगा तो किसी में दम नहीं कि कोई मिटा दे, ये भी तो पट्टा है।
एक गले में रुद्राक्ष पड़ा हो और मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, तो किसकी सामर्थ्यता है जो इसको काट दे? जब पेड़ नहीं काट सकता तो इंसान को क्या काटे? उसको धारण करो। शिव कथा कह रही है, तारकासुर का संवाद जब आया, तारकासुर को मारने की बारी आ गई, तो तारकासुर को मारने की जब बारी आई तो तारकासुर जब सामने आया तो माँ पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय से कहा, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, वे बड़ा भगवत प्रेमी है, शिव जी को प्रेम करता है, स्नेह करता है, बहुत चाहता है। ये शंकर भगवान की इस भक्ति में डूबा रहता है और इसके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं ना, ऐसी सुबह ऐसी सुबह जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह का हम करेंगे क्या जब मुख पर शिव नाम ही ना हो? ऐसी रात्रि का हम करेंगे क्या जब मुख पर शंकर का नाम ही ना हो? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो मिलेगा जरूर, कभी ना कभी प्राप्त। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, तकलीफों से दूर करेगा। खूब दिया मेरे मालिक ने, आप लोगों को कम नहीं दिया। धन वैभव संपदा खूब दिया, गाड़ी बंगला, पति पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिया, पर एक चीज परमात्मा थोड़ा सा रोक कर चलता है, मन की शांति। वो परमात्मा बड़ा सोच समझ कर देता है, मन की शांति। भगवान से कहना, हे भोले बाबा कृपा करना, मेरे प्राण छूटे तब तक तेरा दरवाजा ना छूटे, इतनी कृपा कर। तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी लगाकर मुझे पलंग पर मत पटक देना कि मैं मंदिर तक ना जा सकूं। ऐसी कोई तकलीफ में मत पटक देना कि तेरा भजन ना कर सकूं। तू कृपा करना, झोली भरना, ये तेरे एक पत्र है। अच्छा मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। पहले फोटो हम देखिए आप जो लगाए गए हैं। पहला फोटो जब एलटी पे थे, और इसमें सारे फोटो लगाए। एलटी का फोटो है, फिर बेल्टी के बाद में फिर अन्य फोटो लगाए गए। और मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, मैं खोटे नगर जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। जलगांव में बाबा की कथा हुई, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पति की तबीयत गड़बड़ हुई, गुरुदेव मेरे पति श्री भालचंद्र दगाजी राव पाटिल 4 मार्च 2024 को उनका तबीयत खराब हुआ। डॉक्टर ने झेलने से मना कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल में उनकी जांच कराई, जांच की रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आया। सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, बीमारी समझ नहीं आ रही थी और हालत
दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उनको पूना में नामांकित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी सारी इको कराई, जांच कराई, पर पता नहीं चल रहा था कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला आप इनको घर लेकर जाओ, सेवा करो, घर लेकर जाओ, सेवा करो। समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कौन सी लग गई है, कितने देर जीवित रहेंगे इसका भरोसा नहीं है, ले जाओ इनको। पूना के हॉस्पिटल से भी हमको भेजने की तैयारी कर दी। उस दौरान मेरी लड़की ने आपने बताए हुए उपाय किए, सब कुछ भोले बाबा पर छोड़कर हम पिताजी को जलगांव वापिस लेकर आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहाँ पर कि घर ले जाओ, सेवा करो। हम यहाँ के जलगांव के हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करे और भर्ती कर कर डॉक्टर ले नहीं रहा था, पर हमने कहा तुम हॉस्पिटल में तो रखो। हॉस्पिटल में रखा, बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई लाते उनके शरीर के पास रख देते। शरीर में हलचल नहीं थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। गुरुदेव देखते ही देखते जिस समय पर बेलपत्र रखी उसके 1 घंटे बाद शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, 18 लाख रुपए हमने पूना और अन्य हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए, पर आराम नहीं मिला। पर जैसे ही बेलपत्र रखी, रखते से बाबा ने शरीर की हलचल प्रारंभ करी। जल चढ़ा हुआ लाए, पति के शरीर पर लगाया, 2 बूंद मुख में दिया और बाबा की कृपा से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ गया। उठकर बैठ गए, शरीर की हलचल प्रारंभ हो गई। डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएंगे, कभी भी चल नहीं सकेंगे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अब उन्होंने चलना भी प्रारंभ कर दिया। और बाबा की करुणा है। आइए, आए हैं यहाँ पर, अरे वाह, पधारो सर। ये शिव की कृपा है जो चलकर आए हैं। डॉक्टर ने बोला था चल नहीं पाएंगे। खुश हो जाए। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन ने मन्नत करी थी कि जहाँ भी कुबरेश्वर बाबा कथा करने आएंगे, अगर दाई जी ठीक हो गए तो 1 मिनट धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए जरूर आए। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने घर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव पर आश्रित होकर उस पर करा गया भरोसा हमको जिता देता है, विजयता देता है। उस पर करा गया विश्वास हमें विजयता देता है। और ऐसी सुबह ना आए ना, ऐसी सुबह ना आए ना, ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का, ऐसी सुबह
आश्रित होकर चलें। भगवान शंकर की कथा पर, शिव महापुराण पर जिसने विश्वास कर लिया, मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसको छोड़ा नहीं, उसको भव पार कर दिया। तो छोड़ा, उसने साध लिया। इसीलिए आपको कहा था, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, वो होगा जो तुमने कभी ना सोचा। भरोसे पर तारकासुर को मारना नहीं, तारकासुर के हृदय में शिव बसे, शिव बसे। और तारकासुर तो भगवत भजन में डुबाने वाला, उसकी द्रोह, सारे देवताओं से तारकासुर का विद्रोह था, लड़ाई थी, झगड़ा था। सारे देवता, पशु, गंधर्व, अप्सरा, पक्षी सब परेशान थे, पर शंकर जी से उसका कोई विद्रोह नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, शिव जी से कोई उसकी परेशानी। शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं था। अब भगवान शिव जी से किसका बैर होगा, कौन का बैर? पर आज के लोगों को लगता है कि देव अधिदेव महादेव, शंकर शंकर, सब दूर शंकर शंकर, एक लोटा जल, सारी समस्या हल। बहुत सारों को तकलीफ होने लगी वो एक लोटे जल से, ना जाने कितनों की दुकान बंद हो गई, टेंशन। अब तो जरा सी भी तकलीफ होती है लोग लोटा लेके भग जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले लोगों को तकलीफ होती थी, महाराज जी, अरे भैया जी, भैया भाभी, भैया उसके पास उसके पास उसके पास उसके। अब सबको मालूम है कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल लेके मंदिर, जल चढ़ाओ, पानी लाओ, जल्दी लाओ, और डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर कौन? शिव। डॉक्टर कौन है? शिव। शिव ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही शिव है। तुम्हारे नजदीक का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर हैं वो सब शंकर है, सब शिव है। क्योंकि मेरे शंकर को वेद भी कहा जाता है, आरोग्य के देवता भी कहा जाता है, उन्हें महामृत्युंजय भी कहा जाता है, इसलिए शिव को डॉक्टर भी कहा जाता है। वो डॉक्टर, वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। वो अपना करेगा, ले जाएगा, करेगा, जांच करेगा, इलाज करेगा, गोलियां देगा, दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, बोतल लगाएगा, सब काम वो करेगा, तुम भी अपना काम करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। वो भी शंकर है और आप भी शिव को भज रहे हो, जप रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो करेगा, उसको करने दो, जो करना। और बस जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, भरोसा दृढ़ हो जाएगा, सोच कर गए हो, क्या बताया डॉक्टर ने, ये वाली बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाओ। मेरा भरोसा कहता है हारना मती, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। डॉक्टर बोल रहा है ये बीमारी है, मैं कहती हूं बेलपत्र खाना चालू करो, बीमारी ठीक होगी निश्चित। विश्वास, भरोसा। अभी जाती हूं मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम, रुद्राक्ष लेकर आती हूँ, गलाऊं पानी के अंदर, चढ़ाऊं शिव जी को, पकड़ लिया शंकर भगवान को। पार्वती जी कह रही हैं रोज आती है, रोज आती है, सुबह से आती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम कुछ दे क्यों नहीं देते? शंकर भगवान बोले नहीं नहीं, आई है अभी आई।
थोड़ा 2-3 महीना आने तो दे। पार्वती जी कह रही 2-3 महीने के चक्कर में बेचारी के घर में तकलीफ है और तुम 2-3 महीने की बात कर रहे हो, तुम तो अब भी दो, चलो देव जल्दी जल्दी, देव जरा जल्दी से। शंकर भगवान ने, पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा चिंता मत कर, आज जो लोटे में पानी झेल कर लेकर जाएगी, छीटेगी, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा, जा मैं कृपा करता हूँ। ये शिव, ये शंकर, योग, इसी को शिव कहा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जो चाहिए। एक पत्र में आया, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, लाइन लिखी है नीचे, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। अब पत्र पढ़ते हैं। उर्मिला राजकुमार सिंह ठाकुर, देउल गांव, गुजरी, जिला जलगांव से हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत ने मेरा सारा जीवन ही बदल गया। मैंने टीवी पर पशुपति व्रत के बारे में सुना और मैंने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई और मैं आज खुद के घर में जाकर बैठ गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शिव की उदाहरण। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसा रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तारकासुर को मारे कौन कौन, पर निवेदन है तारकासुर का शिव से कोई द्रोह नहीं है, शिव से कोई बैर नहीं, शंकर भगवान से कोई बैर नहीं। तारका सबसे बैर है तारका का, पर शिव से, शंकर का कोई द्रोही नहीं। हमने तो ये देखा है कि नाग भी शिव जी की पूजन करते हैं, किन्नर भी शिव जी की पूजन करते हैं, गंधर्व भी शिव जी की पूजन करते हैं, अप्सराएं भी शिव जी का पूजन करती हैं, देवता स्वयं भगवान कृष्ण शिव जी की आराधना करते हैं, राम जी स्वयं शिव की पूजन करते हैं, भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प रोज देते हैं। एक कमल का पुष्प छुपा लिया भगवान शंकर जी ने तो उन्होंने अपनी नेत्र निकाल कर शिव जी को दे दिया। शिव जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। शिव जी ने दिया चक्र तो वो चक्रधारी हो गए, और मेरे शंकर भगवान को नेत्र दिया तो त्रिनेत्र धारी हो गए। सब पूजन कर, कौन नहीं जो शिव को ना माने। वो तो बीच में लोगों ने थोड़ा सा अड़ंगा उत्पन्न करके और शंकर जी को एकदम अलग कर दिया था।
ना लोग मंदिर जाते ना जल चढ़ाते। सोमवार को कोई याद कर लेता, शिवरात्रि पे चले जाते, सावन के महीने में कोई चले जाते। उनकी फैमिली का भी कोई को ध्यान नहीं था कि उनकी इतनी बेटियां हैं, उनकी पत्नी ऐसी है, उन्होंने ये लीला करी, उनकी बेटियां ऐसी ऊपर विराजमान। किसको मालूम था? शोक सुंदरी ये वो पशुपति व्रत श्री शिवा नमस्तुभ्यम कौन जानता? कौन जानता? छुपा दिया था। क्यों? अगर सामने प्रकट हो जाएगा, लोग करना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर किसी के यहां नहीं जाएंगे, किससे पूछेंगे? खुद लोटा लेके भाग जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, सारी समस्या मिटाएंगे। और आजकल तो पड़ोसनों ने इतनी होशियार हो गई कि पड़ोसन भी कह देती है, क्या हो गया तुम्हारे संतान नहीं है तो पशुपति व्रत करो ना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो ना। आधी बात तो पड़ोसन बाज देती है। सियोर वाला महाराज तो कथा कम बाजता है, पड़ोसन इतनी बाज देती है कथा। जाओ शिव जी पे लोटा जल चढ़ाओ, ये करो, जाओ आराधना करो, साधना करो। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा से? हम फिर कहेंगे, आप सुन रहे हो, कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे यहां हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे हो जाएगी। फिर हमको बताने शिरडी की कथा में आना, लेटर लेकर कि बाबा ने हमको दे दिया। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 1 बजे से 4 बजे तक जो शिरडी में कथा होने जा रही है, अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव में, पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो उस समय पर पत्र देना कि मेरे बाबा ने इतनी जल्दी मेरी झोली खुशियों से भर दी। ये शिव क्यों? पत्र लो। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु, मेरे कृपालु करुणा सागर। कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ शिव पुजारी, हो मैं हूँ शिव पुजारी। मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव पुजारी। अरे कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ शिव पुजारी। मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ शिव पुजारी। मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ जाओ जाओ काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव पुजारी।
जग क्या होता, इसमें अगर शिव नाम न होता, गुल गुलशन गुलजारी न होता, मौसम का एहसास न होता, मौसम का एहसास न होता, होने को कुछ भी होता पर होने को कुछ भी होता पर ये सुंदर संसार न होता। भोले के शिवालय में, हाँ भोले के शिवालय में तुम भी डूब जाओ, भोले के शिवालय में तुम भी डूब जाओ, जाओ 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 काशी माई को बुलाओ, जाओ 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 काशी माई को बुलाओ, मैं हूँ शिव पुजारी। यारो है वो किस्मत वाला, यारो है वो किस्मत वाला, शिव रोग जिसे लग जाता है, सुख दुख का उसे होशी नहीं है, अपनी लौ में रम जाता है, हर पल हर ही खुद हंसता है, हर पल खुद ही खुद हंसता। ये रोग ला इलाज सही फिर भी कुछ कराओ, हो जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, और नहीं तो कुछ मेरे बाबा को बुलाओ, और नहीं तो कुछ मेरे बाबा को बुलाओ, मैं हूँ शिव पुजारी। हर कुछ नहीं है माता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ शिव रोग मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ शिव रोग मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव रोगी।
रहा हूँ जग क्या होगा, सोच रहा हूँ जग क्या होगा। इसमें अगर शिव नाम न होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता, होने को कुछ भी होता, पर होने को कुछ भी होता, पर ये सुंदर संसार न होता। भोले के शिवालय में, हाँ भोले के शिवालय में तुम डूब जाओ, भोले के शिवालय में तुम डूब जाओ। जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूँ शिव जाने तेरी दवा को करा, मैं हूँ शिव जाने तेरी दवा को करा, मैं हूँ शिव जाने महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव औगड़दानी कैलाश में निवासी, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर आज कथा का छठा दिवस है। बाबा को विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। कथा का जो छठा दिन होता है वो शिवरात्रि के रूप में मान्य होता है। 5 दिन की कथा होती है तो उसमें चौथा दिन, 7 दिन की कथा होती है तो उसमें छठा दिन शिवरात्रि के रूप में मान्य होता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव शंकर जब तेरी
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर भगवान शिव से कोई बैर नहीं। षडानंद कार्तिकेय जी उसको मारने के लिए जाते हैं। हृदय में बाण ना लगे, शरीर को छेदित करते हैं। तारकासुर के प्राण छूटते हैं। और तारकासुर जब प्राणों को त्यागा तो शिव जी ने आकर उसको दर्शन दिया। आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है, उसे लेने के लिए स्वयं शिव नंदी लेकर आते हैं और नंदी पर बिठा कर लेते हैं। मेरा देवाधिदेव महादेव देकर खुश होने वाला, आपसे कुछ लेकर उसकी प्रसन्नता नहीं होती। वो तो आप एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर के मस्तक पर गंगा है। कभी विचार करिएगा, तुम्हारे एक लोटे जल की उसको जरूरत नहीं है। जिसके पास खुद कपड़े की फैक्ट्री हो, वो क्यों दूसरे की फैक्ट्री का माल लाएगा? सिर पर गंगा है। तुम्हारे दीपक की भी उसको जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा है। शिव प्रकृति के देवता। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, परशुराम मृत्यु लोक में रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के देवता। मनुष्य की प्रकृति को अगर बदलना है, मनुष्य के स्वभाव को बदलना है, मनुष्य के विचार को बदलना है, मनुष्य के व्यवहार को बदलना है, या मनुष्य के उसके घर के रहन सहन को बदलना है, उसकी गरीब परिस्थिति को बदलना है, उसकी दरिद्रता को बदलना है, तो ये निश्चित है कि उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहना चाहिए। एक लोटा जल व्यक्ति की प्रकृति के भीतर की भी प्रकृति को बदल देता है। एक लोटा हमारे भीतर की जो प्रकृति है उसको बदलेगा। शिव जी को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है, उसके पास तो गंगा है। ऊपर से नल चालू कर लेना, नीचे पानी आ जाए, उसमें कोई टेंशन है उसको। पर आपकी प्रकृति बदले, आपकी दरिद्रता समाप्त हो, आपके रोग समाप्त हो, आपका कष्ट समाप्त हो, आपकी तकलीफें मिटे। एक भगवान शंकर के दो गण हैं। एक का नाम है हुंडन, दूसरे का नाम है मुंडन। जम के बोलो कौन कौन से? हुंडन और मुंडन। ये शिव जी के दो गण हैं। नंदी का काम क्या है? शिव जी को भक्त के दरवाजे तक लेकर जाना, भक्त के मन की दशा को शिव को बताना। नंदी के कान में कुछ कहोगे मतलब शिव को कह दिया। नंदी से कुछ बोला मतलब शिव से बोल दिया। नंदी का काम है शिव तक, शंकर भगवान को भक्त के दरवाजे तक लेकर जाना। हुंडन और मुंडन का क्या काम है?
तो कहा शंकर भगवान के ये वो दो गण हैं, स्कंद पुराण कहती है हुंडन और मुंडन, ये वो गण हैं मृत्युलोक में, पृथ्वी पर मृत्युलोक के देव, एक देव अधिदेव महादेव। हुंडन और मुंडन का कार्य केवल इतना रहता है कि आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके खेड़े में, आपके नगर में कोई शंकर भगवान के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिवजी बैठते हैं, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए प्रतिष्ठा होते से ही दो गण आते हैं। पहले नंबर पर हुंडन, दूसरे नंबर पर दो गण। शिव की शिवलिंग बैठा और हुंडन और मुंडन आए। शंकर भगवान का शिवलिंग अगर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके खेड़े में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी स्थापित हुआ तो हुंडन मुंडन है। ये शंकर जी के दो गण हैं, हुंडन और मुंडन। इन दोनों का काम है, जहां मृत्यु लोक में अगर कोई शिव का मंदिर बनता है, पृथ्वी पर यदि कोई शिवालय बनता है, पृथ्वी पर यदि कोई शिवालय निर्मित होता है, तो शंकर भगवान के दोनों गण हुंडन और मुंडन। और कोई आपसे पूछे क्यों गुरुजी ये दोनों गणों का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो आप उनको उत्तर दीजिएगा, स्कंद पुराण के काशी खंड में दोनों गणों का नाम लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दीजिए कौन से में, स्कंद पुराण के काशी खंड, हुंडन और मुंडन दोनों का वर्णन, भगवान शंकर के दोनों गणों का वर्णन है हुंडन मुंडन का। कहीं मृत्युलोक में शिवालय बना, शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई, शिवलिंग की स्थापना हुई, शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान हुआ, और हुंडन और मुंडन सबसे पहले जाते हैं। प्रतिष्ठा होते से ही सबसे पहला दर्शन हुंडन मुंडन करते हैं शंकर के। बाकी के मंदिर का हमको नहीं मालूम, हमें तो शंकर जी के मंदिर का मालूम। नहीं तो कोई पूछे हमसे कि गुरु जी राम जी बैठे हैं तो सबसे पहले दर्शन कौन करे, विष्णु जी बैठे तो सबसे पहले तो कौन दर्शन करे, तो हमको नहीं मालूम। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हुंडन और मुंडन दो गण ऐसे हैं जो मंदिर की स्थापना, शिवालय बैठे, शंकर जी का शिवलिंग बैठा, सबसे पहला दर्शन वही दोनों करते हैं। अब इनका काम क्या है? एक तो हो गया दर्शन, एक तो कर लिया उनने दर्शन। अब इनका काम क्या है? तो हुंडन मुंडन का काम चालू होता है शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर जाते ही शंकर भगवान के गले में जो वासुकी है उसको निवेदन करना, क्योंकि मृत्यु लोक में एक सांप ऐसा होता है जो कंकर से चिपक कर चलता है, सर्प ऐसा। तो वासुकी से जाकर विनय करना। आज पृथ्वी पर जलगांव में, इस कॉलोनी में, भूमंडल पर, इस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना, शिवालय बना। हुंडन मुंडन कहते हैं वासुकी को। वासुकी जब शिव जी के कंठ के पास आते हैं तब नाचने लगते हैं। जैसे ही नाचते हैं शिव जी उनको स्थिर करते हैं, पर वासुकी स्थिर नहीं होते, फिर नाचते हैं, फिर स्थिर करते हैं, फिर नाचते हैं।
तब भगवान देवादिदेव महादेव पूछते हैं वासु की बात क्या है? बाबा, जैसे आप कैलाश पर बैठे हो ऐसे ही जलगांव की इस कॉलोनी में इस स्थान पर आप बैठ गए हो, अब आपको लोगों का दुखड़ा मिटाना पड़ेगा। शिवजी कहते हैं आज नंदी के ऊपर बैठकर सबसे पहले मैं भी वहीं जाऊंगा जिस भूमि पर मेरे शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। क्या ये सूचना हुंडन मुंडन ने दी है? हाँ, हुंडन मुंडन से कहो प्रदोष काल में जिस दिन भगवान शंकर की प्रतिष्ठा होती है, जिस मंदिर में प्राण दिए जाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग की जिस मंदिर में स्थापना होती है, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा भले दिन में हो जाए पर प्रदोष काल में हुंडन मुंडन को लेकर देवादिदेव महादेव उस शिवलिंग में आकर विराजमान हो उसी दिन। अब प्रतिष्ठा होने के बाद लोग तो चले जाते हैं, दर्शन किया सब चले गए। प्रदोष काल में कौन मिलेगा? आरती हो रही होगी, पूजन हो रही होगी, कोई 2 4 25 50 लोग रुक जाते हैं, दर्शन कर ले। शिव गए हुंडन मुंडन के कहने पर, जहां प्रतिष्ठा होती है वहां शंकर, वहां शिव। और बाबा देवादिदेव महादेव जैसे ही शिवलिंग के साक्षी में पहुंचते हैं, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर के शिवलिंग से शंकर अलग हैं। शिव अपनी नेत्र दृष्टि से उस शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं। हुंडन मुंडन जय जयकार करते हैं, हर हर महादेव जय जयकार करते हैं। प्रभु आज से आप यहाँ पर भी विराजमान हो गए शंकर का। लोग कहते हैं कि हमारे घर के पास जो शिवलिंग है वो तो अभी बैठा। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो नई प्रतिष्ठा हुई है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, 15 दिन 20 दिन 6 महीना 1 साल 2 साल 4 साल 4 5 साल 3 साल जो दुनिया की दृष्टि में होगी कि यह प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, पर जिस दिन प्रतिष्ठा होती है उसी प्रदोष काल में शिवजी जाकर उस शिवलिंग पर दृष्टि देकर उसको प्रतिष्ठित कर कर उसमें स्थान बना लेते स्थान। इसलिए व्यासपीठ आपको हमेशा कहती है अपने सबसे पहले अगर तकलीफ हो तो अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाओ। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम सीधे कुबेरेश्वर धाम आओ, हम तो कहते हैं पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर बड़े हॉस्पिटल। अब कई लोग ऐसे होते हैं, कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। अच्छा केदारनाथ अमरनाथ टिकट हो गए हो? एक बात बताओ, कभी तुम पास के मंदिर में तो दिखे ही नहीं। जब तुम्हारी पहचान यही नहीं है तो चले जाओ अमरनाथ केदारनाथ, दर्शन करके आ जाएगा, मिलेगा ठिलेगा कुछ। बड़ा डॉक्टर भी नीचे की फाइल देखता है। बोलो सही है कि गलत है? साहब से पहले कहाँ दिखाया था? साहब जलगांव के हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? ये वाला हॉस्पिटल। लाओ जरा फाइल दिखाओ। डॉक्टर की फाइल देखकर फिर देखेगा, हाँ ठीक है। और कहीं भी गए थे? हाँ सब नासिक गए थे, नासिक की फाइल दिखाओ। ये दिखाया साहब। फिर इसके बाद सारी फाइल देखने के बाद तब मुंबई का डॉक्टर निर्णय लेता है, फिर कहता है ठीक है चिंता ना करिए, संभाल लूंगा, केस सॉल्व हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब तुम तो डायरेक्ट केदारनाथ, डायरेक्ट अमरनाथ। शंकर जी ने पार्वती से कहा क्यों ये बाजू में आया था क्या? बाजू में नहीं आया तो यहाँ आके क्या करेगा? और गए और जाकर सेल्फी लिया, हम केदारनाथ जी में हैं, हम अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। कोई उनसे पूछे क्यों भैया बाजू में गए थे? पास के शंकर के मंदिर में कभी जल चढ़ाया था? अगर पास के शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया होता तो तुझे अमरनाथ केदारनाथ नहीं, केदारनाथ अमरनाथ को तेरे पास आना पड़ता। ये विश्वास जरूर। और उसी में सर्वस्व, उसी में
फिर कहा, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता बैठ मेरे पास। बस फिर कुछ नहीं नजर आता। पास में जब शंकर के मंदिर में पहुंचे, ये कथा आज के नवयुवक पीढ़ी को सुनना चाहिए। ये कथा आज के बेटा बेटी को सुनना चाहिए जो यहाँ वहाँ भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं। और शिव पुराण, स्कंद पुराण कह रही है, जब हमारे घर के पास में शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है तो हुंडन मुंडन शिव जी से जाकर कहते हैं और शंकर भगवान उसी दिन प्रदोष काल में आकर उस शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कोई शिवलिंग हल्का नहीं है, कोई शिवलिंग हल्का नहीं। तुझ में रब दिखता है यारा में। कब दिखेगा? जब तुम्हारी दृष्टि में रब होगा। पीला चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेगा, काला लगाओगे तो लाल लगाओगे तो। चोटे को चोट्टा दिखता है, साहूकार को साहूकार। सब भाई एक पत्र अच्छा लिखा है, एक बहन जी ने लिखा, भगवान भोलेनाथ जी ने मेरे को सेठानी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी है पहले, प्रतीक्षा हरीश ठाकुर। कहीं बैठी हैं प्रतीक्षा जी? आप ही हैं? बधाई आपको। आओ एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। एक लाइन अच्छी लिखी है जी जी आपने, उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उसे भी कौन समझाए यारो, हमारे पास तो कुबरेश्वर धाम जैसा कोई नूर है। इसको कौन समझे यारो, हमारे पास तो कुबरेश्वर धाम जैसा कोई नूर है। पत्र पढ़ते हैं अब। मेरा मोबाइल नंबर यह है, एक लोटा जल का गुणगान करना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था गुरुदेव, बहुत दुख का जीवन था, कुछ नहीं था। पर बाबा एक लाइन जरूर बोलना चाहती हूँ। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बाबा किराए के मकान में रहती थी, 2 रूम थे, कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई काम कुछ नहीं था। बाबा आपकी कथा ने एक बार ऐसा कह दिया कि शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाया कर, फाइल मोटी है धीरे से निपटेगी, मंदिर मत छोड़ना। मैंने भी शंकर जी को नहीं छोड़ा, पकड़ लिया। और बाबा कुबरेश्वर धाम गई, प्रणाम करा, कंकर ले आई, आराधना में लग गई। आज मैं बाबा के सामने झोली की खुशियाँ मेरे बाबा ने भर दी, मेरा खुद का मकान कर दिया, अमूल दूध की एजेंसी मुझे दे दी और मेरे पति को सेठ और मुझे सेठानी बना दिया। ये शिव केवल एक ही काम नहीं बाबा, और भी काम बाबा ने चालू करा दिया। बाबा तो बाबा है। तेरे दरबार की निराली शान तुझे देखा पर चोली भरी। शिव है ना, वो देता रहता है सब। मुख दुनिया मोड़ ये आपके सेठ जी को बाबा तू मुखड़ा मुझे लगी परी बाबा तू। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ
जरूर बनता है, थोड़ा लगे समय हो सकता है, थोड़ा फाइल मोटी हो, समय लग सकता है, पर देगा, वो देरी नहीं करेगा, देता। हुंडन मुंडन का काम है शिव जी को शिवालय तक पहुंचाना, और शिव महापुराण की कथा का काम है आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। आप मंदिर तक पहुंच गए तो वो समझ, बस वहां तक अगर आप पहुंच गए तो फिर उसने संभाला, फिर अपना टेंशन खत्म। एक पत्र और अच्छा है, मैं संगीता संजय सोनी जलगांव से हूँ, कहीं बैठी हो आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं संगीता संजय सोनी जलगांव से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 9:15 वाला उपाय, आंवले के जल का उपाय का क्या गुणगान करूं। मेरे पति की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई, उनको डॉक्टरों के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने तुरंत उनको आईसीयू में डाल दिया। लीवर में तकलीफ आई, इन्फेक्शन हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे गुरुदेव। हम YouTube पर पहली बार आपका उपाय देखा किसी के कहने पर। गुरुदेव डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ कह दिया था, पर शिव ने संभाल लिया। लीवर काम करना चालू कर दिया, किडनी भी काम करना चालू कर दी, और 12 घंटे, डॉक्टर तो 72 घंटे का टाइम दिया था, केवल 12 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए और शिव जी की कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। ये शंकर की उदारता। एक पत्र और है, मैं मनीषा राहुल बामरे भुसावल से हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरे पति राहुल बामरे 2021 में एक बीमारी ऐसी लग गई, शुगर, बीपी, बलगम में पानी, ऑक्सीजन की कमी, और उसके कारण चली गई 2021 में मेरे पति की आंखों की रोशनी। आंखों की रोशनी चली गई 2021 में। गुरुदेव किडनी फेल हो गई, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनियां काम करना बंद कर दी। डॉक्टर ने कह दिया कि बचना मुश्किल है, इनको ले जाओ। गुरुदेव हमारी बाजू वाली बुआ ने बताया कि आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा कथा आती है, बताते ही 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलते हैं। फिर उनकी बातों को सुनकर मैं मंदिर जाती, बाबा से विनती करती कि मेरे पति को ठीक कर दो बाबा। डॉक्टर तो जवाब दे दिया है कि किडनियाँ फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, आँखों से दिखना बंद हो गया, शुगर बीपी सब हो गया। बाबा आप संभालो ना। चढ़ाया हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्र घर लाती और उनको देती, जल का आचमन कराती, आँखों में भी थोड़ा थोड़ा लगा देती। 2022 में मेरे पति फिर बीमार हो गए। डॉक्टरों ने बोल दिया कि घर वालों को बुला लो, अब इनकी अंतिम समय है। घर वालों को आमंत्रित कर लिया, सब आ गए, पर मेरा विश्वास मेरे शंकर पर था, क्योंकि आपकी कथा थोड़ी सी सुनी थी पर दिल में जगह बना गई। बाबा 2022 में पति को डॉक्टरों ने कह दिया कि परिवार को बुला लो, अब ये नहीं है। विचार करूं क्या कहूं। दौड़ी मंदिर गई, बेलपत्र लाई, जल लेकर आई, उन्हें जल लाकर आचमन कराया, छाती पर रख दी बेलपत्र को। मेरे बाबा मैंने सुना है तो सीहोर वाला महाराज की बात मानता है, तो क्या उनकी बात नहीं मानेगा? एक बार तो इनके प्राण दे दे, सही कर दे। बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसा चमत्कार हो गया कि ये ठीक हो गए। किडनी लीवर काम करने लगा, शरीर में एनर्जी आ गई, और बाबा की कृपा से आज 2022 से अभी तक शिव की कृपा से चल रहे हैं और शंकर की कृपा से ठीक है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे,
ये संजय सोनी जी 72 घंटे डॉक्टर ने केवल दिए थे, पर बाबा की कृपा से लीवर किडनी सब काम करने लगा और 12 घंटे भी नहीं हुए और आईसीयू से बाहर किया। ये शिव तत्व अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो 2022 में डॉक्टर ने कह दिया था कि आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, जल्दी पोछो। हाँ ठीक है बाबू, एक आंख पूरा थी, दोनों आंखें चली गई थी। 21 में रोशनी नहीं थी, बाबा की कृपा से एक आंख में रोशनी आ गई और एक अभी ठीक नहीं। अच्छे खुश